मेरे प्रिय आत्मन, क्या तुमने कभी अपने भीतर उतरने की वह हिम्मत की है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभव शेष रह जाता है, जहां कोई शिक्षक नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, केवल तुम्हारा अस्तित्व स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है। मैं तुमसे आज किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, न किसी नियम की, न किसी पाप पुण्य की। मैं तुमसे तुम्हारे ही भीतर छिपे उस रहस्य की बात कर रहा हूं जिसे तुमने अनजाने में खो दिया है, और खोकर भी यह भ्रम पाल रखा है कि तुमने कुछ पाया है। जीवन के कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब तुम्हें लगता है कि तुमने आनंद को छू लिया, जैसे कोई लहर अचानक तुम्हें उठा ले जाती है और तुम भूल दिया जाते हो कि समुद्र कितना गहरा है। लेकिन क्या तुमने कभी यह देखा कि वही क्षण तुम्हें भीतर से थोड़ा खाली भी कर जाते हैं? तुम्हें क्षणिक हल्कापन मिलता है, पर उसके पीछे एक सूक्ष्म थकान, एक अनकहा खालीपन छिपा रहता है। यह संसार बड़ा विचित्र है। यह तुम्हें हर उस चीज के पीछे दौड़ाता है जो तुम्हें क्षण भर के लिए भर दे और फिर लंबे समय के लिए खाली करती है। तुम्हारा शरीर कोई साधारण यंत्र नहीं है। यह एक प्रयोगशाला है, एक मंदिर है, एक रहस्य है। तुम जो भी खाते हो, जो भी सोचते हो, जो भी अनुभव करते हो, सब मिलकर तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म ऊर्जा का निर्माण करते हैं। यह ऊर्जा तुम्हारी चेतना का ईंधन है। तुम इसे केवल शरीर की प्रक्रिया समझकर नजरअंदाज कर देते हो, लेकिन यह उससे कहीं अधिक है। यह तुम्हारे अस्तित्व का सार है, तुम्हारी जीवन शक्ति का केंद्र है। तुम्हारे भीतर एक निरंतर रूपांतरण चल रहा। यह प्रश्न का जीवन में है, जैसे कोई अदृश्य रसायनज्ञ तुम्हारे भोजन को, तुम्हारे अनुभवों को, तुम्हारी सांसों को बदलकर एक ऐसी शक्ति में परिवर्तित कर रहा है जो तुम्हें या तो ऊपर उठा सकती है या नीचे गिरा सकती है। यह पूरी तरह तुम्हारे उपयोग पर निर्भर है। तुमने शायद कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे भीतर जो सबसे सूक्ष्म और कीमती तत्व बनता है, वह कितनी लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। यह तुरंत नहीं बनता, यह समय लेता है, यह धैर्य मांगता है, यह तुम्हारे पूरे शरीर की सहभागिता से पैदा होता है। और फिर एक क्षण आता है जब तुम उसे बिना समझे, बिना जाने, केवल एक आवेग में बहाकर बाहर कर देते हो। तुम इसे राहत कहते हो, पर यह राहत नहीं, यह एक तरह की हानि है जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे। लेकिन मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, क्योंकि भय से कोई परिवर्तन नहीं होता, जागरूकता से होता है। यदि तुम होश में आ जाओ तो वही ऊर्जा जो तुम्हें नीचे ले जाती है, वही तुम्हें ऊपर भी उठा सकती है। ऊर्जा शत्रु नहीं है, अज्ञान शत्रु है। तुम ऊर्जा से लड़ते हो और हार जाते हो क्योंकि ऊर्जा तुमसे बड़ी है, पर यदि तुम उसे समझ लो तो वही ऊर्जा तुम्हारी मित्र बन जाती है। तुम्हारे भीतर एक मार्ग है, एक सीढ़ी है जो नीचे से ऊपर तक जाती है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह तुम्हारे शरीर का ही हिस्सा है। जब तुम बेहोश होते हो तो ऊर्जा नीचे की ओर बहती है क्योंकि वह सरल है, स्वाभाविक है। पर जब तुम होश में होते हो तो वही ऊर्जा दिशा बदल सकती है। यह दिशा बदलना ही साधना है। यह कोई दमन नहीं है, यह कोई संघर्ष नहीं है, यह केवल समझ है। जब कोई लहर उठे तो उससे भागो मत, उसे देखो। जब कोई इच्छा जागे तो उसे दबाओ मत, उसे समझो। जैसे ही तुम देखने लगते हो, तुम्हारे भीतर एक दूरी पैदा होती है। तुम इच्छा नहीं रहते, तुम उसके साक्षी बन जाते हो, और साक्षी बनते ही एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। ऊर्जा स्थूल से सूक्ष्म होने लगती है, जैसे पानी भाप बन जाता है, और भाप का स्वभाव है ऊपर उठना। तुम्हें उसे ऊपर धकेलना नहीं है पड़ता, वह स्वयं उठती है। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम भीतर जागरूकता की अग्नि जलाओ। जागरूकता ही तप है। तप का अर्थ कष्ट नहीं है, तप का अर्थ है सजगता की गर्मी।
जब तुम हर क्षण होश में रहते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा का स्वरूप बदलने लगता है। तुम हल्के नहीं बल्कि भरे हुए महसूस करने लगते हो। तुम्हारी आंखों में एक चमक आ जाती है, तुम्हारे भीतर एक शांति उतरने लगती है। तुम्हें बाहर से कुछ लेने की आवश्यकता कम हो जाती है, क्योंकि भीतर से कुछ बहने लगता है। और यही असली समृद्धि है। आज का मनुष्य बाहर बहुत कुछ इकट्ठा कर रहा है और भीतर से गरीब होता जा रहा है। उसके पास साधन है पर संतोष नहीं, उसके पास विकल्प है पर स्पष्टता नहीं, क्योंकि उसने अपने भीतर के स्रोत को ही अनदेखा कर दिया है। तुम्हें अपनी जीवन शैली को भी देखना होगा। तुम क्या खा रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, यह सब तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करता है। यदि तुम उत्तेजना से भरे हुए वातावरण में जी रहे हो तो तुम्हारी ऊर्जा भी उसी दिशा में 12 को अताया है, बहेगी। यदि तुम शांत, संतुलित और सजग वातावरण बनाते हो तो ऊर्जा ऊपर उठने लगेगी। भोजन केवल शरीर के लिए नहीं, मन के लिए भी होता है। विचार भी भोजन है, दृश्य भी भोजन है। जो कुछ तुम भीतर ले रहे हो वही तुम्हारे भीतर रूपांतरित होकर तुम्हारा भविष्य बनाता है। और एक बात हमेशा याद रखना, यह यात्रा किसी के खिलाफ नहीं है। यह न तो शरीर के खिलाफ है, न इच्छाओं के खिलाफ। यह केवल अचेतनता के खिलाफ है। तुम जितने होश में आओगे उतना ही तुम्हारा जीवन बदलता जाएगा। धीरे धीरे तुम्हें वह आनंद मिलने लगेगा जो किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं है। वह भीतर से उठेगा जैसे कोई झरना फूट पड़ा हो। और तब तुम्हें समझ में आएगा कि अब तक तुम किन छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए थे। तुम्हारे भीतर जो बाहरी भारण है, दूसरा से उठेगा दाम से उलझे हुए थे। संभावना है, वह असीम है। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल मन नहीं हो, तुम एक चेतना हो जो इस शरीर और मन का उपयोग कर रही है। जब यह चेतना जागती है तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। कोई बंधन नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता, केवल एक गहरी स्वतंत्रता रह जाती है। तो आज से, अभी से बस एक छोटा सा कदम उठाओ जागरूक होने का। हर क्षण को देखो, हर भावना को समझो, हर विचार को पहचानो। धीरे धीरे तुम अपने ही भीतर उस खजाने को खोज लोगे जिसे तुम बाहर ढूंढते रहे। और जब वह मिल जाएगा तो तुम्हें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। तब जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं रहेगा, वह एक अनुभूति बन जाएगा, एक नृत्य बन जाएगा, एक मौन संगीत बन जाएगा। और उसी क्षण तुम जान जाओगे कि तुम कौन हो।